शुभकामनाएं हैं, शुभाशीष हैं। तुम लोगों ने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अवश्य सफलतापूर्वक प्राप्त करो। यह मेरी तरफ से शुभकामना है, शुभाशीष है। बहुत अच्छा तुम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षुओं ने। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत रौनक लग रही है महाविद्यालय में, बच्चे की संख्या बढ़ी है, प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ी है और जो टीचर्स तुम लोगों को मेंटोर किए हैं, जिनके गाइडेंस में तुम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत कम समय मिला तुम लोगों को, इतने कम समय में अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे आए ही थे, उसी में इंटर्नशिप के लिए चले गए, उसमें क्लास में भी कक्षाएं चली हैं, परीक्षाएं चली हैं और इस फेयरवेल कार्यक्रम को भी संपादित करना पड़ा है, संपन्न करना पड़ा है। निश्चित रूप से इस क्राइसिस में, इस समयाभाव में इतने अच्छे से कार्यक्रम आयोजित करना अपने आप में बहुत प्रशंसा की बात है। आप सबों को बहुत बहुत आगे के लिए आशीर्वाद है। सिर्फ एक दो बात की ओर मैं चिन्हित करना चाहूंगी, ये तुम लोग के भविष्य में काम आएगा। एक होता है फ्रेशर्स पार्टी तुम लोगों का और एक होता है फेयरवेल पार्टी। हम लोगों को दोनों के उद्देश्य समझने चाहिए। फ्रेशर्स पार्टी में हम लोग वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं मतलब जो प्रशिक्षु आए हैं उनको इस वातावरण से, महाविद्यालय से परिचय कराना और उनमें जो हुनर है, जो क्षमताएं हैं, जो विधा है, उससे हम सब अवगत हों। इस तरह के कार्यक्रम, मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेशर्स पार्टी का जो आयोजन होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें हर एक प्रशिक्षु की जो अपनी विधा है, अपनी क्षमता है, उसका प्रदर्शन, उसकी प्रस्तुति यहाँ से हो। क्योंकि सभी लोग नहीं जानते हैं कि आप जो विगत 12 साल अपने पढ़ाई में आप बीए करके आए हैं, बीएससी करके आए हैं, इंटर करके आए हैं, डीएलएड के प्रशिक्षु, आप जितना भी ज्ञान अर्जित करके आए हैं और आप में व्यक्तिगत जो हुनर है वो क्या है, तो आप यहाँ उसको दर्शाइएगा। तो उस फ्रेशर्स पार्टी का उद्देश्य होता है एक आपस में तादात्म्य स्थापित करना, सीनियर का जूनियर से। सीनियर एक ग्रुप है, टीचर्स एक ग्रुप है, मैनेजमेंट एक ग्रुप है, उसके साथ जो नए प्रशिक्षु आए हैं उनका एक तादात्म्य स्थापित हो और उनमें जो हुनर है, उनमें जो प्रतिभाएं हैं, उसका यहाँ प्रदर्शन। क्लियर हूं मैं? फ्रेशर्स पार्टी में उद्देश्य क्या होना चाहिए? और फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी है कि 2 साल आपने इस महाविद्यालय में अपना समय दिया। इस 2 साल में आपके साथ बहुत कुछ गुजरा, बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ आपने जाना और बहुत कुछ आपको लगा कि अभी और जानना बाकी था, या इस 2 साल में बहुत सारी समस्याएं आई और ये अब हमसे छूट रहा है। फेयरवेल पार्टी 2 साल के बाद अब मुझे यहाँ से आगे जाना है। तो इस पार्टी का उद्देश्य, इस फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल जो फंक्शन है, इसका उद्देश्य होना चाहिए इस 2 साल के अनुभव का प्रदर्शन यहाँ से। अच्छा, हो गया ना? क्लियर हो रहा है सब लोग? क्योंकि ये तुम लोगों को जिस विद्यालय में जाओगे वहां भी करवाना पड़ेगा। वहां 10th से पास आउट होते हैं बच्चे, 12th से पास आउट होते हैं बच्चे, तो वो कैसे फेयरवेल देंगे, वो कैसे वेलकम करेंगे? हर एक फंक्शन को अगर एक रूप दे दोगे तो फिर वो रूप एक रूपता हो जाएगी। दोनों 2 रूप है। फेयरवेल पार्टी इस तरह की पार्टी होती थी
होते रहता है। क्योंकि जितने बच्चे आए अगर अपने अनुभवों को साझा करोगे तो लगेगा कि अरे जैसे मैके से बेटी विदा होती है उस तरह से, चाहे बेटा को लगेगा कि अपनी वाइफ को जैसे ले जाना है, लड़का लोग भी रोता है जब ससुराल से अपनी वाइफ को लेके जाता है तो वहां के माहौल से दूल्हा भी रोता है। तो ये विदाई के क्षण है। और आपने जो सीखा, एक लड़की जो शुरू में आई थी उसका क्या नाम था, इस बात को कहने की कोशिश की लेकिन खुल के नहीं बोल पाई कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें उसको, कुछ बातों से उसे तकलीफ हुई है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों का एक सजेशन बॉक्स है यहाँ, अगर आप लोग, हम लोग उसका निराकरण कर सकें और ये बातें निश्चित रूप से ओपन पब्लिक नहीं होगा, इसका भरोसा रखें। वो में कोई चीज लेके यहाँ से मत जाइए कि आपने वो बातें रखी, क्योंकि हो सकता है सभी बातें पूरी नहीं होती, लेकिन पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई इसका कम से कम आपके सामने हम लोग सफाई दे पाएंगे या कन्विंस कर पाएंगे कि इस वजह से आपकी बातें पूरी नहीं हो पा रही है या कुछ समस्या